आज की जो वीडियो ग्राफिक डिज़ाइन एलिमेंट की क्लासेस में हमने चूज़ की है वो है साइज़ और स्केल। यानी कि साइज़ या स्केल ग्राफिक डिज़ाइन का कौन सा एलिमेंट है, इसको हम किस तरह से यूज़ करके अपने डिज़ाइंस को अट्रैक्टिव और फंक्शनल बना सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स का इस्तेमाल करूँगा। अब आपके सामने एक इमेज होगी जिसमें आप एक चेयर और एक बलून को देख सकते हैं। मुझे आप ये बताएं कि ये बलून का साइज़ बड़ा है कि छोटा। अगर तो आप कह रहे हैं कि बड़ा है या आप कह रहे हैं कि छोटा है, तो ये दोनों चीज़ें ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आपने इस बलून के साइज़ को किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करना, चेयर से भी कंपेयर नहीं करना। यानी कि फिल वक्त ना ये बलून का साइज़ छोटा है ना ये बलून का साइज़ बड़ा है, ये सिर्फ एक साइज़ का बलून है आपकी स्क्रीन पे। अब जो नेक्स्ट इमेज आपके पास है, अब आप देखें कि यहाँ पे एक बलून है जो पहले भी मौजूद था और अब एक नया बलून है जो कि उससे ऊपर है और साइज़ में बहुत बड़ा है। और ये मैं बहुत बड़ा साइज़ में उस बलून से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर सकता हूँ कि जो पहले वाला बलून था अब वो छोटा है और जो नेक्स्ट बलून आया है वो बड़ा है। अगर ऊपर वाला बलून नहीं होगा तो हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये जो पहले बलून वाली इमेज थी उसमें बलून बड़ा है या छोटा है। यानी किसी भी चीज़ के साइज़ को मेजर करने के लिए हमें उसको किसी न किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन करना ही पड़ता है। अब उसी तरह से हम एक न्यू इमेज देखते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि स्केल का साइज़ कितना होगा। बिल्कुल, अगर आप यही कह रहे हैं कि अभी तो बताया कि नहीं जज कर सकते, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसके साइज़ को हम जज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कितना बड़ा होगा। सोच लें ये एक बिजनेस कार्ड पे प्रिंट होगा या फिर ये जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है या कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये इसके जितना बड़ा होगा, मैक्सिमम ये लग रहा होगा। अब देखें, यानी कि जो बात मैंने पहले की, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने किसी चीज़ के साइज़ को मेजर करना है। सिर्फ एक तस्वीर को या एक आर्ट बोर्ड के ऊपर जाके अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं तो उसके साइज़ को हम बगैर कंपैरिजन के नहीं देख सकते कि ये बड़ा है या छोटा है। अब इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि जो साइज़ में वेरिएशन लाई जाती है ना, वो किसी भी डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाती हैं। अब आपके सामने यहाँ पे कोका कोला का एक ऐड होगा जिसमें आप बोटल्स देख सकते हैं। जो सबसे फ्रंट पे बोतल है वो साइज़ में थोड़ी ज़्यादा है और इसी तरह से बॉटल्स का साइज़ कम होता जा रहा है और एट द एंड ये एक स्माइल बना रहे हैं। अब चीज़ वही है, सिर्फ साइज़ को हमने चेंज किया तो उससे हमने एक अट्रैक्टिव ऐड बना ली। इसी तरह की यहाँ पे और भी एक एग्जांपल है। अब आप देख सकते हैं सिस्को का लोगो। इस लोगो में भी बिल्कुल एक रेक्टेंगल शेप है स्मूथ एंगल्स वाली। इसको यूज़ करके उन्होंने साइज़ और स्केल को सिर्फ चेंज किया और एक अच्छा सा लोगो बना दिया। इसी तरह से अगर हम किसी चीज़ को डिज़ाइन में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर हम कोई फ़ॉन्ट वगैरह लिखते हैं तो हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंपैरिजन करना पड़ेगा कि हम वो फ़ॉन्ट किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं, यानी कि वो जो चीज़ है वो प्रिंट होने के बाद वो क्या होगी। या तो वो बिज़नेस कार्ड होगा या वो नोटबुक साइज़ में होगा या वो A4 पेज होगा या वो बड़ी बिल्डिंग के ऊपर लगने वाला पोस्टर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम फ़ॉन्ट्स के साइज़ को इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से जो भी हम एलिमेंट लगाते हैं, कोई इलस्ट्रेशन को इस्तेमाल करना है तो इस चीज़ को हम पहले देखेंगे कि इसकी जो प्रिंटिंग एरिया होगा वो कितना वाइड होगा, कितना बड़ा होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम उस एलिमेंट के साइज़ को डिज़ाइन के अंदर यूज़ करते हैं।